सन का ट्रांसिट हो रहा है जो कि 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब भी जून का महीना आएगा तो 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक जो है सन जमनाई का ही रहेगा। लेकिन मैं जब भी बताता हूँ मून साइंस और एसेंडेंट से, आपको दोनों से सुननी चाहिए। अगर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अपना एसेंडेंट का भी पता चल गया और मून साइन का भी, तो आपको दोनों से सुननी चाहिए। बास लोगों के मून साइन सेम ही होते हैं और एसेंडेंट भी, लेकिन कई लोगों के डिफरेंट होते हैं। तो आप दोनों से सुनेंगे तो आपको फायदा होगा। जैसे मैंने बताया कि अब हम इंशाल्लाह ताला आपके सवालों का जवाब का जो है, आप जो सवाल करते हो उसका जवाब एक दिन फिक्स कर देंगे, जिसमें सिर्फ आपके सवालों का जवाब ही हुआ। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। ट्रांजिट के ऊपर ही बात करेंगे। मंथ का ट्रांजिट यानी कि 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक सन का ट्रांजिट होगा बुर्ज जोजा में, यानी कि टॉरस से निकलकर बुर्ज जोजा में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मेजोरिटी में लोग ज्यादा सन से ही देखते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से सन यानी कि 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक जो भी पैदा होंगे उनका सन जो है वो जमनाई का कहलाएगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। लेकिन मैंने कभी भी जो है आपको कैलकुलेशंस जो बताता हूँ, ना कभी सन साइन से नहीं बताता, लगन से और मून साइन से। वो तरीका मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि नए वालों के लिए फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी वैदिक एप्लीकेशन में जाकर आप अपना एसेंडेंट या मून साइन देख सकते हैं। वो किसी भी एंड्रॉयड में भी मिल जाती है और एस्ट्रोसेज का मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, वो जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब सन का ट्रांजिट 12 ज़ोडिक के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सन जो फलक का 5वां घर का मालिक है और प्लैनेट्स का राजा कहलाता, किंग कहलाता है। अब वो जमनाई ड्यूल ज़ोडिक साइंस में आ रहा है जो कि एयर एलिमेंट है, जहाँ मरकरी पहले से बैठा हुआ है। मरकरी का भी अपना घर है। यहाँ मरकरी और बुध का कंजक्शन भी हो, कंजक्शन तो नहीं होगा लेकिन दोनों प्लैनेट एक घर में हो। सन जब यहाँ पर आएगा तो राहु के साथ ट्राइंग करेगा, उसके तीसरे हाउस में केतु होगा। अब राहु केतु का एक्सेस जो है, राहु के साथ ट्राइंग होगी यहाँ पर इसके साथ, तो 12 जोड़े के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो उसके साथ शुरू करते हैं। बुर्ज हमल से बात करें शुरू। बुर्ज हमल के 5th हाउस का मालिक है, यानी कि त्रिकोण का मालिक है। 5th हाउस का, 5th हाउस लव अफेयर्स का होता है, औलाद का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, माइंड का होता है, एजुकेशन का भी होता है और आपके थॉट्स का भी 5th हाउस होता है। तो उसका मालिक आपके 3rd हाउस में, यानी कि 5th का मालिक अपने से 11th हाउस में, इज अ वेरी गुड साइन। और 3rd हाउस में सन काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब भी कोई एग्रेसिव प्लेनेट या नेहस प्लेनेट थोड़ा 3rd हाउस में आए तो बेहतर माना जाता है। तो सन 3rd हाउस में है। 3rd हाउस स्किल का घर है, सिबलिंग्स का घर है, कम्युनिकेशंस का घर है, शॉर्ट ट्रेवल का घर है, ऑनलाइन का घर है, मीडिया का घर है। तो इनसे रिलेटेड जो लोग हैं उनको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा हो सकता है। अपनी स्किल से रिलेटेड, शॉर्ट ट्रेवल से रिलेटेड, गवर्नमेंट से लेकर, क्योंकि राहु है ना, तो राहु के साथ कहीं न कहीं गवर्नमेंट से फ़ेवर, गवर्नमेंट की जॉब के लिए अगर अप्लाई किया तो उसके लिए आपको यहाँ पे बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है यहाँ पर आपको। तो बुर्ज हमल वालों को, क्योंकि लगन का मालिक भी उधर ही है और 4th हाउस में वीनस और जुपिटर है और 3rd हाउस में जो है वो सन बैठा है, जो कि अपने से 11th हाउस में बैठा है। यानी कि औलाद को लेके भी, उनके एजुकेशन को अगर मसला है तो वो चीज़ें थोड़ी बेहतर होती हुई यहाँ पर दिखेंगी। लव रिलेशनशिप का भी है, तो कहीं न कहीं फ़ॉरेन से कोई एलिमेंट जुड़ा वो हो सकता है, फादर का भी है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट से रिवॉर्ड का भी घर है, तो यहाँ पे चीज़ें कहीं न कहीं आपको ये फ़ेवर दिला सकता है। 3rd हाउस में है, बेहतर है, यहाँ पे बेहतर रिज़ल्ट दे सकता है आपको और चीज़ों में थोड़ा आपके लिए बेहतरी भी ला सकता है। बुर्ज सौर की बात करें, बुर्ज सौर का ये केंद्र का मालिक है, 2nd केंद्र का मालिक है। लगन को केंद्र भी कहते हैं, त्रिकोण भी कहते हैं। यानी 4th हाउस का लॉर्ड है और वो बैठा हुआ अपने से टॉरस के 2nd हाउस में चला जाएगा। अब सन जो है गवर्नमेंट से भी रिलेटेड है
दूसरे घर में सन हो तो आपके बोलचाल में, आपके खाने-पीने में और आपके एसेट में भी जो है, क्योंकि टॉरस वालों का केंद्र का मालिक भी है ये। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा टेंशन लगा रहेगी, कोई टैक्स या गवर्नमेंट की तरफ से कोई जुर्माना वगैरह कोई ना फेस करना पड़े। ख़ास तौर पर ड्राइविंग करते हुए आपको बहुत एहतियात करनी है, अगर चालान होता तो करवा लीजिएगा। अब तो चालान भी सस्ते नहीं, थोड़ा केयरफुली होके चीज़ों को लेके चलेंगे तो बेहतर है। आपके लफ्ज़ों में जो बोलते हैं तो उसमें थोड़ा-सा रॉयल यानी कि थोड़ा-सा ईगो जो है वो देखने को मिल सकती है। इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा आपको ज़रा केयरफुल होके रहना है, क्योंकि आपके 4 से ये 11th हाउस में बैठा, कहीं न कहीं आपको ये बेनिफिट फ़ायदा भी दे सकता है। और यहाँ पे सन है, सन आपकी कुंडली में जितना अच्छा होगा, उतना अच्छा यहाँ पे आपको सेकंड हाउस के रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ क्योंकि एक चीज़ है, क्योंकि आपका पार्टनर का ये करियर का मालिक है, थर्ड हाउस में है, तो करियर में कहीं न कहीं जो चीज़ जो है पार्टनर से रिलेटेड जो है, गवर्नमेंट से रिलेटेड या मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड या दूसरे के साथ कहीं न कहीं फ़ेवरेबल मिल सकती है सूरत-ए-हाल जो है। क्योंकि पार्टनर से ही 8वें घर में है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम जॉब से रिलेटेड भी हो सकती है, कोई टेंशन से रिलेटेड भी हो सकती है, थोड़ा हेल्थ को लेके भी हो सकता है, वहाँ से थोड़ा-सा केयरफुली ज़रूर देखना है आपने। बुरजोज़ा की बात करें तो बुरजोज़ा में आ रहा है पैसे का मालिक, यानी स्किल का मालिक, कम्युनिकेशंस का मालिक आपके लगन में आ रहा है, इज़ अ वेरी गुड साइन। तीसरे घर का मालिक अगर लगन में बैठा हो और एग्रेशन प्लैनेट है, बुरजोज़ा वालों में बड़ी ये करंट होता है, वो बहुत कम लोग हिम्मत हारते। और सन का यहाँ बैठना आपको थोड़ा राइज़िंग भी देगा, तो कुछ चीज़ें बेहतर भी होगा। थर्ड का मालिक है, आपको अपनी स्किल के ऊपर भरोसा है, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। सिबलिंग्स का भी मालिक है, वो इधर तो बैठा हुआ। काफ़ी हद तक आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस, आपको स्किल का भरपूर जानने का मौका मिलेगा। तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल यहाँ पर नज़र आएगी। करियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। गवर्नमेंट जॉब या मल्टीनेशनल कंपनी से या ऑनलाइन से रिलेटेड आपको काफ़ी फुल फेवर्स जो है, यहाँ मिल सकती है और ये चीज़ें आपके लिए बहुत हद तक बेहतर हो सकती हैं, जहाँ आपके लिए या काफ़ी कुछ बेहतर रिज़ल्ट देता हुआ नज़र आएगा। बात करें कैंसर की, कैंसर के दूसरे घर का मालिक है और वो अपने से 12वें घर में बैठा है और एग्रेसिव प्लैनेट है। तो यहाँ आपको थोड़ा एक्सपेंस को लेकर थोड़ा टेंशन रहेगी, फैमिली को लेकर थोड़ा खर्चा जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। उसकी वजह से आप थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक चीज़ होंगी और खर्चा भी कोई बड़े लेवल के ऊपर हो सकता है, क्योंकि ये दूसरे घर का मालिक है, दूसरे घर का मालिक 12वें घर में। कहीं न कहीं राहु के साथ ट्रायंग बना रहा है, तो कहीं न कहीं फ़ॉरेन से जुड़ी हुई इनकम भी आपको मिल सकती है वहाँ पर। तो ये चीज़ भी बेहतर है। लेकिन एक्सपेंस जो है कैंसर वालों के लिए, सरतान वालों के लिए एक बहुत बड़ी 1 महीने के लिए टेंशन का बायस बनता रहेगा। क्योंकि दूसरे का मालिक 12वें घर में है। कुछ खर्चा करके ही आपको फ़ायदा होगा। लेकिन एग्रेसिव प्लैनेट है, तो किसी ऐसी जगह भी करा सकता है जहाँ पे आप बिल्कुल टेंशन में आ जाएँ, प्रॉब्लमैटिक ना हो जाए। जैसे आज का हालात चल रहे हैं, आँधी और तूफ़ान चल रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, तो घर के बैठे-बैठे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो ये चीज़ों को थोड़ा केयरफुली लेकर चलेंगे तो बेहतर है, क्योंकि आपका दूसरे घर का मालिक है ना, वो अपने से 12वें घर में आया है। 12वाँ घर एक्सपेंस का घर भी है। तो यहाँ थोड़ा-सा जो आपको केयरफुली लेकर चलेंगे, क्योंकि 12वें का मालिक भी 12वें घर में है, जो काफ़ी हद तक फ़ेवर करता है। जहाँ पे खर्चा कर रहा था, आपको बेहतर जगह पे उसकी इन्वेस्टमेंट हो रही थी, ये बेहतर जगह पे चीज़ें हो रही थी। तो इन्वेस्टमेंट करते हुए, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट करते हुए थोड़ा केयरफुली जो है, वो ख़्याल रख लीजिएगा। तो यहाँ पे कहीं न कहीं जैसे आजकल फ्लाइट्स डिले हो रही हैं जंग की वजह से, तो वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम वो फेस करना पड़ सकती है। बात करें बुर्ज असद यानी कि सन की बात करें, यानी कि ल्यू की बात करें जिसका रूलर सन है, अपने से 11th हाउस में आ रहा है, तो वेरी गुड साइन। ल्यू वालों के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें ज़रा बेहतर हुई हैं। अब अपना लगन का मालिक वो 11th हाउस में आया है। 11th हाउस बड़े नेटवर्क का हाउस होता है, बड़े सोसाइटी का होता है, बड़े बहन-भाइयों का होता है, दोस्तों का होता है, इनकम का सोर्स का होता है। 11th हाउस में सन जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, तो ल्यू वालों के लिए ये काफ़ी अच्छा ट्रांज़िट है, जहाँ काफ़ी हद तक उनको रिलीफ़ मिलेगा।
गवर्नमेंट लोगों से, गवर्नमेंट जॉब से या गवर्नमेंट के लोगों से कोई बेनिफिट फ़ायदा होता था कि बड़े लोगों के साथ मेल-जोल में भी आपका कोई बेहतर फ़ायदा दिखता हुआ नज़र आएगा। बड़े बहन-भाइयों से, दोस्तों से, ये चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को आपको मिल सकती है और चीज़ें आपके लिए बहुत हद तक बेहतर हो सकती हैं। अच्छा है बुर्ज ल्यू वालों के लिए ट्रांज़िट, हालाँकि जुपिटर 12वें घर में बैठा है, वीनस बैठा है। वो खर्चा तो करवाएगा लेकिन किसी अच्छी जगह ही करवाएगा आप। फिर मरकरी के साथ बुध-उत्ते योग भी बनेगा, जो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ़ देके जा सकता है। काफ़ी बेहतर है क्योंकि मरकरी ने आपको 2 घर दिए हैं, 11th और 2nd, तो इनकम के सोर्स कहीं न कहीं डेवलप होते रहेंगे और चीज़ों में आपके लिए काफ़ी रिलीफ़ मिलता हुआ दिखेगा। बात करें बुर्ज शुमला की, विर्गो की बात करें, विर्गो के 12वें घर का मालिक इस 10वें घर में आया। 12वें का मालिक 10वें घर में आए तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा स्ट्रगल्स देखने को जो मिले, क्योंकि 10वें से वो तीसरा हाउस है। तो कहीं न कहीं करियर को लेके कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशंस, कुछ चेंज या बदलाव देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट के साथ जुड़ने का मौका आपको मिल सकता है। राहु है, आपको मल्टीपल कंपनी से या मल्टीपल लोगों से या फॉरेन लोगों से या आउट ऑफ कंट्री से या गवर्नमेंट जॉब से कहीं न कहीं आपको फ़ेवरेबल रिज़ल्ट ज़रूर मिल सकते हैं। करियर के मामलात में खर्चा करके आप अपनी इम्प्रूवमेंट और बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि खर्चे का मालिक 12वें घर में है ना। तो कहीं न कहीं आपको अपने करियर में कहीं न कहीं मनी मैटर्स इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, जहाँ से आपको उसका बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है। फिर यहाँ पे बुध-इत्ते योग भी बन रहा है, लेकिन मरकरी से वो 12वाँ घर है। तो यहाँ मरकरी भी 10वें घर में बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा है। इनकम के घर में जुपिटर और वीनस बैठे हुए हैं, तो सन का ये ट्रांज़िट कहीं न कहीं बदलाव, चेंज लेकर आएगा। वो तब्दीली कुछ खर्चा करके ही करियर में कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिल सकती है। क्योंकि विर्गो का ये 12वें घर का मालिक है और बैठा ही है 10वें घर पे। 10वाँ घर करियर से रिलेटेड होता है और 12वाँ घर का मालिक इन्वेस्टमेंट का होता है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का होता है, खर्चों का होता है। फादर के कंफर्ट का होता है, आपके पार्टनर के छठे घर है, छठे घर का मतलब करियर में बैठा हुआ है। तो यहाँ ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपको जो है वो थोड़ा दिलासा, 12वें घर रहता है और फ़ॉरेन से भी होता है, तो फ़ॉरेन से भी कोई जुड़ी हुई चीज़ जो है वो आपकी लाइफ़ में ज़रूर हो सकती है। लिब्रा की बात करें तो लिब्रा के लिए शुरू के जो जून के महीने तो थोड़ा टफ थे, थोड़ा प्रॉब्लम थी। परिवार में भी थोड़ी टेंशन थी, फैमिली को लेके भी थोड़ा परेशानी थी, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी था। अब सन का 9th हाउस में आ जाना, 11th का मालिक 9th हाउस में आना, कुछ लक आपको फ़ेवर करेगी। चीज़ों में थोड़ी बेहतरी देखने को ज़रूर मिलेगी और फ़ॉरेन से जाने का भी आपका मौका बनेगा, क्योंकि 11th का मालिक 9th हाउस में है, तो कहीं न कहीं फ़ादर से, बॉसेस से, गुरु से कहीं न कहीं आपको थोड़ा फ़ेवरेबल हालात ज़रूर होंगे। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखिएगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ने की वजह से आपका कोई काम रुक सकता है गुस्से की वजह से। इस चीज़ को लेके अगर थोड़ा-सा एहतियात कर लें तो ज़रा बेहतर है, क्योंकि 11th का मालिक, इनकम का मालिक है 9th हाउस, यानी कि लक थोड़ा यहाँ आपको फ़ेवरेबल हालात ज़रूर देगी। उस चीज़ों को थोड़ा बेहतरी ज़रूर देखने को मिलेगी, चीज़ें काफ़ी हद तक आपको रिलीफ़ भी देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ थोड़ा-सा आपने बस कंट्रोल रखना है अपनी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि मिड जून के बाद से यानी जुलाई के जो है में शुरू के कहीं न कहीं चीज़ें जो है आपको फ़ेवरेबल होती हुई नज़र आएँगी, लेकिन थोड़ा-सा इरिटेशंस और सेहत के मामला भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। इन चीज़ों को लेके अगर आप थोड़ा-सा कंट्रोल रख लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट दे सकती हैं। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अक़रब की बात करें, बुर्ज अक़रब का पहले तो लगन का मालिक लगन को दिख रहा था, काफ़ी कुछ हद तक बेहतर थी चीज़ें, आपके लिए बेहतर भी हो रही थी, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी आ रही थी। लेकिन सन आपका जो करियर का मालिक है वो अब 8वें घर में आपके आ रहा है। 10वें का मालिक 8वें घर में, यानी कोई न कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो है आपके करियर से जुड़ी चीज़ों में आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा हर्डल, थोड़ी रुकावटें भी फ़ेस करना पड़ सकती हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा चीज़ों में कंट्रोल रखना है, अपने जल्दबाज़ी में उठाया हुआ कदम जो है कोई भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सूरत-हाल बना सकता है, क्योंकि करियर का मालिक 8वें घर में है। अगर आप ऑडिटर हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर्स हैं, अकाउंटेंट, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ कहीं न कहीं फ़ेवर ज़रूर रिज़ल्ट दे सकती है, जहाँ आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा भी मिल सकता है।
लेकिन यहाँ कुछ मौके भी आपको मिलेंगे अपनी ग्रोथ करने के, कैरियर से चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाने के, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर भी रह सकती हैं। तो यहाँ अगर आप, क्योंकि मार्स भी साथ आ जाएगा 20 को, तो वो लगन को देखेगा तो काफ़ी हद तक सपोर्ट्स आपको मिलती रहेगी। लेकिन करियर में कहीं न कहीं ट्रांसफ़ॉर्मेशंस, कहीं न कहीं बदलाव या चेंज ज़रूर देखने को आपको मिल सकता है, जो आपके लिए थोड़ा चीज़ें बेहतर भी कर सकता है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा आपने केयरफुल होकर चलना है, और ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के भी चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट ला सकती हैं। सैजिटेरियस की बात करेंगे तो सैजिटेरियस का 9th का लॉर्ड 7th हाउस में आया है। यानी पार्टनर की वजह से, लाइफ पार्टनर की वजह से, बिज़नेस पार्टनर की वजह से, बिज़नेस की वजह से, डेली रूटीन मैटर की वजह से चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। पर लगन का मालिक 8वें घर में से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सूरत-हाल ज़रूर है, क्योंकि लेकिन लक का मालिक 7th हाउस में, यानी पार्टनर से कुछ ना कुछ आपको रिलीफ मिलेगा। अपने पार्टनर के साथ अपनी बातें शेयर करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे अपने आने वाले मसलों का हल ढूँढें, तो काफ़ी हद तक आपको फ़ेवरेबल हालात मिल सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ त्रिकोण का मालिक केंद्र में आके बैठा है, जो कि लगन को भी देखेगा। जो कि आपका 9th का, तो लगन से रिलेटेड काफ़ी हद तक रिलीफ भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ेवरेबल हो सकती हैं, चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज़ में मूव हो सकती हैं यहाँ पर। पर यहाँ पे जो भी प्लानिंग करनी है, आपने शॉर्ट टर्म में नहीं करनी। लॉन्ग रन में अगर आप करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर लगन का मालिक 8वें घर में बैठने से फिर चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकती हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ को लेकर अगर आप थोड़ा ख़्याल रखेंगे, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-ए-हाल रहेगी। 5th का मालिक भी छठे घर में आ जाएगा, तो मार्स भी कहीं नहीं कॉम्पिटिशन से, लीगल मैटर से, ये कंपटीशन मैटर से कहीं न कहीं आपको फ़ेवरेबल हालात ज़रूर देगा, जहाँ आप काफ़ी हद तक बेहतर हालात को फ़ेस कर सकते हो और चीज़ों को बेहतर अंदाज़ में हैंडल भी कर सकते हैं। बात करें अब हम कैप्रिकॉर्न की, बुर्जदी का 8वें का मालिक छठे घर में आ गए। 8वें का मालिक छठे घर में, छठे घर में सन का ट्रांज़िट बहुत अच्छा माना जाता है। अब 8वें का मालिक यहाँ पे सन है और छठे का मालिक मरकरी है। मरकरी के साथ ही बैठा तो एक बहुत अच्छा विपरीत योग भी बनता है। यहाँ आपको कहीं न कहीं रिलीफ़ या बेनिफिट फ़ायदा भी मिलेगा। कहीं कंपटीशन से रिलेटेड, लिटिगेशन से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड कहीं न कहीं आपको फुल फ़ेवर जो है वो मिल सकती है। और कहीं गवर्नमेंट में अगर आपने अप्लाई किया हुआ, तो वहाँ पे भी आपको फ़ेवरेबल हालात मिल सकते हैं। फ़ॉरेन से जुड़ी हुई चीज़ें जो है वो भी आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि सन का छठे घर में एक अच्छा ट्रांज़िट माना जाता है, क्योंकि आपके 8वें घर का मालिक है। तो यहाँ आप अपने अगर दुश्मनों पे हैं, उन पे भी भारी काफ़ी साबित हो सकते हैं। तो चीज़ें आपके कहीं न कहीं फ़ेवरेबल हालात ज़रूर बनाएँगे। यहाँ चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे, तो चीज़ों को अगर लॉन्ग रन में लेके चलेंगे, तो काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर है। थोड़ा एग्रेशन बढ़ेगा, उस एग्रेशन को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ेवरेबल हालात बनते हुए यहाँ पर दिखेंगे, और आपके लिए काफ़ी बेहतर चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात करें एक्वेरियस की। एक्वेरियस जिसका 7वें का मालिक ल्यू होता है और लगन का मालिक सैटर्न है। तो आपके 5th हाउस है, 7th का लॉर्ड 5th हाउस में, यानी बच्चों के घर में, लव अफेयर्स के घर में, आपके क्रिएटिविटी के घर में, थॉट्स के घर में और ओहदे के घर में, यहाँ पर सन का 5th हाउस में बैठना आपके लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल रिज़ल्ट ला सकता है। पार्टनर के साथ कोई है, तो फ़ॉरेन से कुछ जुड़ा हुआ कोई काम जो है वो भी हो सकता है, और गवर्नमेंट से रिलेटेड या मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड भी जॉब का भी आपका सलाहकार बन सकता है। यहाँ पार्टनर से रिलेटेड भी चीज़ों में थोड़ा रिलीफ आपको काफ़ी हद तक मिलता हुआ नज़र आएगा। तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपको थोड़ा सपोर्ट ज़रूर करेंगी। जहाँ आपको वो 5th हाउस का मालिक है, तो कहीं न कहीं अगर आप डिज़र्व करते थे किसी चीज़ को, तो यहाँ पे आपको मौके मिलते हुए नज़र आएँगे कि आप जिस चीज़ के लिए डिज़र्व कर रहे थे, या जो चीज़ का ओहदा आप लेना चाह रहे थे, या जो रिवॉर्ड आप लेना चाह रहे थे, कहीं न कहीं आपको फ़ेवरेबल हालात यहाँ मिल सकते हैं। तो फ़ॉरेन से जुड़ा या ऑनलाइन से जुड़ा भी कोई काम है, वो आपको यहाँ पर फ़ोकस करा सकता है यहाँ पर। अब हम आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की बात करेंगे। पाइसेस
जिसके छठे का मालिक 4th हाउस में आया है। छठे का मालिक 4th हाउस में आना और अग्रेसिव प्लैनेट का 4th हाउस में आना थोड़ा पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है, मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मदर जमनाएँ बनती हैं तो उनका 3rd का मालिक, तो उनका अपने छोटे बहन-भाइयों से, स्किल से कुछ चीज़ों में बेहतरी देखने को ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ फ़ोकस करना है। यहाँ अगर आप घर या गाड़ी वगैरह चेंज कर रहे हैं, तो इसके सूरत-ए-हाल बन सकती है, कोई बड़ी सिस्टम वगैरह चीज़ें हो सकती है। कहीं गवर्नमेंट से फ़ेवरेबल हालात मिल सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ मीनिंगफुल पीपल के साथ आपका ताल्लुकात यहाँ बन सकते हैं। जॉब को लेके, करियर को लेके, व सर्विस को लेके चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगी। यहाँ एक बुरे घर का मालिक अच्छे घर में आके बैठकर कुछ पॉज़िटिव रिज़ल्ट दे सकता है आपको। तो यहाँ पर क्योंकि एक बुरे घर का मालिक है, छठे घर का मालिक है और वो केंद्र में आके एक अच्छे घरों में आया है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा लोगों के अट्रैक्शन मिलेगा, लोगों के साथ घूमने पे मेल-जोल जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। मदर से भी कोई बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा, जो चीज़ें काफ़ी तक आपके लिए रिलीफ़ का बाइस बन सकती हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिल सकती है और लगन का मालिक वैसे भी आपको लगन को देख रहा है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए पॉसिबिलिटी जो है वो बन सकती हैं, जो चीज़ें काफ़ी बेहतर है। यहाँ छठे घर का मालिक, एक बुरे घर का मालिक, अच्छे घर में बैठकर अच्छी रिप्लेसमेंट बना रहा है, प्लेसमेंट बना रहा है, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-ए-हाल बना सकता है यहाँ पर। तो जहाँ काफ़ी हद तक पेसिस वालों के लिए चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी, चीज़ें बेहतर भी होंगी और काफ़ी हद तक आपको रिलीफ़ भी देके जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल ज़रूर रखिएगा। ये था सन का ट्रांज़िट जो कि 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक हुआ है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जून के महीने में 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक वो जमनाई में रहता है। जितने भी लोग इस अरसे में पैदा होते हैं, वो उनका सन जमनाई का ही होता है। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज़्यादातर आपको बताया कि वो मून साइन या एसेंडेंट से ज़्यादा प्रेफ़र करती है। और शुरू में मैंने आपको बताया कि आप किसी भी एप्लीकेशन में, वैदिक की एप्लीकेशन में जाकर, वो अगर जिनको अपना वैदिक से पता नहीं है, वो जाके ट्राई कर सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। इंशाल्लाह एक दिन हम बनाएँगे जिस पे हम आपके सवालों का जवाब जो है, वो एक दिन हम फ़िक्स कर लेंगे। वो थर्सडे भी हो सकता है या फ्राइडे, एक दिन हम फ़िक्स करेंगे, जिसमें सिर्फ़ आपके सवालों का हम सिर्फ़ जवाब ही देंगे। हाँ, अगर आप कहें कि आपका मैं बर्थ चार्ट उधर पढ़ने लग जाऊँ, तो बर्थ चार्ट तो आपका मैं किसी का भी नहीं पढ़ूँगा। हाँ, जो आप से प्लैनेटरी कंडीशन से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा, उसका मैं डिटेल के साथ, तफ़सील के साथ, आसान लैंग्वेज में आपको इंशाअल्लाह ताला बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।